हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति का आधुनिक दृष्टिकोण। आज हम देखेंगे आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है या उसकी मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं। राजनीति विज्ञान और अन्य समाज विज्ञानों के चिंतन के क्षेत्र में निरंतर विकास हुआ है और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हम इस प्रकार बता सकते हैं। नंबर 1, अध्ययन मुक्तता। राजनीतिक अब परंपरागत सीमाएं छोड़कर अध्ययन करते हैं। राजनीतिक तथ्य और घटनाएं जहां उपलब्ध हों, चाहे वो समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र या धर्म के विरोध में हों अथवा व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र और विश्व से संबंधित हों, अब राजनीति शास्त्र के अध्ययन के विषय बन गए हैं। यहाँ तक कि वैयक्तिक और सामूहिक स्तर पर बचपन, युवावस्था आदि में विकसित राजनीतिक प्रवृत्तियों को भी सर्वेक्षण और शोध का विषय बना लिया गया है। दूसरा है वैज्ञानिकता। आधुनिक राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। वे राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों की वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उनकी जांच करते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञानों तथा अन्य सामाजिक शास्त्रों के अध्ययन के नई नई तकनीकों को लेकर राजनीति शास्त्र में उनका प्रयोग करते हैं। मूल्यविहीनता। आधुनिक राजनीति विज्ञान को प्राय मूल्यविहीन कहकर पुकारा जाता है, चूँकि इसका प्रयास एक वैज्ञानिक एवं सटीक विषय का निर्माण करना है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषण में यह मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व आदि को कोई स्थान नहीं देता। यह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन का विषय बनाता है जिन्हें या तो देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है। नंबर 4, आदर्शवादी अध्ययनों की अपेक्षा यथार्थवादी व्यवहारपरक अध्ययन। राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन सामान्यतया ऐतिहासिक, विधिगत, संस्थागत संरचना तक सीमित रहे। समस्त पुरातन अध्ययन आदर्शात्मक, उपदेशात्मक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ था। नए राजनीति शास्त्रियों ने यह दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि राजनीति अध्ययनों का व्यावहारिक राजनीति से सीधा संबंध होना चाहिए। अब राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने इस बात की खोज प्रारंभ कर दी है कि संविधान का स्वरूप चाहे जो भी हो, समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत और केंद्र कहाँ स्थित है, शासक वर्ग अपनी शक्तियों का प्रयोग किस रूप में कर रहा है और सामान्य जन अर्थात शासित वर्ग का राजनीतिक व्यवहार कैसा है। ब्राइस के अनुसार अपनी पुस्तक अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1888 की रचना में उनका उद्देश्य अमेरिका की संस्थाओं और उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना है जैसा वे हैं। और इसी भावना को उन्होंने 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में इस प्रकार व्यक्त किया: सबसे अधिक आवश्यक है तथ्य, तथ्य, तथ्य। नंबर 5, अनुभवात्मक अथवा व्यवहारवाद का बोलबाला। आधुनिक राजनीति विज्ञान यथार्थवादी है और व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपनाते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान राजनीति से दूर भागता रहा और व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को दर्शन, इतिहास और कानून के रूप में नहीं वरन राजनीति विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास है। व्यवहारवादियों के अनुसार इनकी निम्न विशेषताएं हैं: नग्न तथ्यों का अध्ययन, नवीन प्रणालियों का प्रयोग, नवीन शब्दावली और नई संकल्पनाओं का प्रयोग, नए सैद्धांतिक लक्ष्यों का प्रयोग। व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान अभी तक दर्शन, कानून और इतिहास पर निर्भर था। व्यवहारवाद ने इस पराश्रय से मुक्ति का संदेश दिया और यह राजनीति विज्ञान का राजनीतिकरण है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन बिंदु संस्था है और व्यवहारवाद व्यक्ति, समूह और व्यक्ति के व्यवहार पर बल देता है। परंपरावादी संस्थाओं का ऐतिहासिक और कानूनी पक्ष का और आदर्श रूप का अध्ययन करते थे, पर व्यवहारवादी राजनीति, गति और राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को महत्व देते हैं। परंपरावादी अध्ययन पद्धति अत्यंत अस्त व्यस्त, आत्मनिष्ठ और अनुशासनहीन थी। व्यवहारवादियों ने उसे वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न किया।
इसी प्रकार से परंपरावादी राजनीति विज्ञान इंद्रियानुभविक सिद्धांत का सहारा नहीं लेते, इसलिए व्यवहारवादी इनका विरोध करते हैं। और व्यवहारवादियों का मत है कि परंपरावादी पद्धति से उत्तरोत्तर संचित होने वाले ज्ञान की उपलब्धि संभव नहीं है। छठी विशेषता या इसकी प्रकृति है पद्धति विज्ञान एवं मूल्य सापेक्षवाद। व्यवहारवादी क्रांति प्राकृतिक विज्ञान से प्रेरणा लेकर राजनीति विज्ञान में द्वितीय महायुद्ध के पश्चात आई और उसी समय से विभिन्न समाज विज्ञानों और प्राकृतिक विज्ञानों से राजनीति विज्ञान ने स्वयं को राजनीति का विज्ञान बनने के लिए अनेक शोध पद्धतियों को ग्रहण कर लिया। अब एक पद्धति विज्ञान का विकास हो चुका है। शोधकर्ता अपने अनुसंधान से स्वयं के मूल्यों एवं धारणाओं को अलग रखता है और इनका अपने अध्ययन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने देता है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग वह सिद्धांतात्मक समस्याओं के तात्विक विवेचन में भी करता है तथा अति तथ्यवादिता से भी बचने का प्रयास करता है। नंबर 7, शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा अब राजवैज्ञानिक साधारणीकरणों, व्याख्याओं एवं सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहते हैं। अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है। शोध और सिद्धांत अब एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया अब शोधोन्मुखी है। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करना है। इसी आधार पर ये राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों के संबंध में खोज करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। नंबर 8, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। 20वीं सदी में विज्ञान की एक प्रवृत्ति अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण रही है। इसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान में भी अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। लेखकों ने अधिक से अधिक उन उपकरणों का इस्तेमाल किया है जिन्हें समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव विकास का विज्ञान और यहाँ तक कि जीव विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों से भी उधार लिया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीति विज्ञान में ऐसा बहुत कुछ आ चुका है जिससे यह राजनीतिक समाज विज्ञान और राजनीतिक मनोविज्ञान जैसा प्रतीत होता है। डॉक्टर SP वर्मा मानते हैं, अंतःशास्त्रीय उपागम अपनाने के कारण राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु में एक प्रकार की क्रांति सी आ गई है। नवी प्रकृति है इसकी अनुशासन की स्वायत्तता और विकास के प्रति जागरूकता। राजवैज्ञानिक इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि उनकी विषयगत संस्थाओं, प्रवृत्तियों आदि का अध्ययन अन्य समाजशास्त्री निशंक होकर करते हैं। वे इस विषय को एक प्रायोगिक स्तर मात्र ही प्रदान करते हैं। इसी कारण ईस्टन, डेहल, कैटलिन जैसे उच्च कोटि के राजवैज्ञानिकों ने अपनी समस्त शक्ति इस विषय को एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए लगा दी है। चारों ओर राज सिद्धांत के निर्माण, स्थायित्व, व्यापकता, विश्वसनीयता आदि के विषय में परिचर्चा है। वे राजनीतिक तथ्यों और निष्कर्षों में एक संबद्धता एवं क्रमबद्धता लाना चाहते हैं। 10वीं प्रवृत्ति है एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय। आधुनिक राजनीति विज्ञान अपने को समाज विज्ञानों की कड़ी के रूप में विकसित करना चाहता है ताकि वह विभिन्न विषयों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सके। राजवैज्ञानिकों में अरस्तु, न्यूटन, डार्विन आदि के रूप में कार्य करने की भावना पाई जाती है। इनके लिए वे अपने आप में विशिष्ट क्षेत्रों की विशेषज्ञता विकसित करना चाहते हैं। वे अनुशासन में स्वायत्तता लाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत तथा व्यवस्था उपागम को ग्रहण किया है। नियंत्रण और नियमन से संबंधित होने के कारण राजनीति की मौलिकता स्वतः प्रमाणित है। 11वीं प्रवृत्ति है व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन एवं समाधान। व्यवहारवादी क्रांति के मध्याह्न में ऐसा लग रहा था कि राजविज्ञान विशुद्ध विज्ञान बनकर पूरी तरह अराजनीति विज्ञान बन जाएगा और पुस्तकों में बंद हो जाएगा, किंतु उत्तर व्यवहारवादी युग ने अपने आप को मूल्यों, नीतियों और समस्याओं से संबद्ध रखा है। वे अपने निष्कर्षों का लाभ न केवल शैक्षिक जगत को ही देना चाहते हैं
अपितु वे उसे लेकर राजनीतिज्ञों, नीति निर्माताओं एवं नागरिकों के पास पहुंचना चाहते हैं। अब वे विशेष रूप से संयुक्त राज्य तथा अन्य पश्चिमी देशों में उत्तरदायी प्रशासनिक और राजनीतिक पदों पर कार्य करने लगे हैं। इस अनेक समस्याओं में से कुछ परमाणु युद्ध की संभावना, मानव मूल्यों की रक्षा, व्यक्ति स्वातंत्र्य, पिछड़े देशों का विकास, राष्ट्रवाद आदि से संबंध रखती हैं। ये है आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान की प्रवृत्ति या उसकी प्रकृति के बारे में। अगले लेक्चर में हम देखेंगे परंपरागत और राजनीति विज्ञान में दृष्टिकोण में क्या अंतर है। धन्यवाद।